संलीयते सीताराम गुणावली निषिदिवा यज्जीव्या पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। और जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममुहार। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथों पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की परिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नावाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम। श्याम पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती पृथ्वीराज नपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती कथा कीर्तन प्रीत वीर भक्तन की भावे कथा कीर्तन प्रीत वीर भक्तन की भाव महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ा
चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी पति पर लोभन कियो टेक अपनी नहीं टारी पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी भलपन समय विशेष ही भलपन सब विशेष आमेर सदन सुन खाजती आमेर सदन सुन खाजती पृथ्वीराज नृप कुलवधू पृथ्वीराज नभ कुलवधू भक्त भूप रत्नावती भक्त भूप रत्नावती प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छपे में परम भक्ता परम रसिका रानी रत्नावती जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री पृथ्वीराज जी के कुल में एक ऐसी परम भक्ता हुई जो भक्ताओं में श्रेष्ठ हुई, भक्ताओं में महान हुई। सो कुल उमा धन्य सुन जगत पूज्य सुपुनीत। सभी कुल धन्य नहीं है। भगवान शंकर पराम्बा पार्वती से कहते हैं कि सभी कुल में उत्पन्न होने वाले लोग या सभी कुल धन्यवाद के पात्र नहीं है। व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार संसार में आता है, जन्म लेता है, दुख सुखों को सहन करता है, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म लेता है, फिर ये साइकिल बहुत लंबे काल से चल रही है। इसमें कोई विशेषता नहीं, एक बना बनाया क्रम है। व्यक्ति संसार में आता है, एक बने बनाए क्रम में ही जीता है। बाल्यावस्था ही खेला कूदा, यदि बात थोड़ा पढ़ा लिखा, इसके बाद नौकरी चाकरी की, व्यापार किया, इसके बाद परिवार बसाया और इसके बाद मृत्यु हो गई। एक क्रम बना हुआ है, बस उसी क्रम में व्यक्ति आता है, जाता है, आता है, जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि ये कोई खास बात नहीं। खास बात क्या है? जिस कुल में कोई श्री ठाकुर जी का प्रेमी उत्पन्न हो जाए, जिस कुल में कोई ऐसा भक्त उत्पन्न हो जिसके हृदय में ठाकुर जी के लिए चाह हो, श्री ठाकुर जी बहुत अच्छे लगे, बहुत प्रिय लगे। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, उसका हृदय इतना पवित्र होता है कि संपूर्ण सृष्टि को पवित्र कर लेता है। एक ही जगह बैठे बैठे संपूर्ण सृष्टि को पवित्र कर देता है। जगत पूज्य सुपुनीत, और संपूर्ण जगत उसकी आराधना करता है। सो कुल उमा धन्य सुनो, सो कुल उमा धन्य सुनो, जगत पूज सुविनीत। जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायणो, श्री रघुवीर परायण। जेहि नर उपज विनीत, जेहि नर उपज। हे भक्तमाल के भक्त उसी कोटि के हैं तो संपूर्ण सृष्टि को पवित्र क्षण मात्र में कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग इनका स्मरण करते हैं
इनका चरित्र गाते हैं। ये कहीं गए नहीं है, सब यही है। हम जैसे इनका स्मरण करते हैं, इनकी आभा प्रभा हमारे जीवन में आती है। इनकी करुणा, इनकी दया, इनकी परोपकार की वृत्ति, सब कुछ धीरे धीरे हमारे जीवन में आता है। इसलिए आज हम इनका चरित्र गाते हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि वृंदावन के रस में डूबे हुए संतों की टोली जिसे बिहारी जी ने भेजा आमिर, उनका जैसे दर्शन किया रानी रत्नावती जी ने, एक परम आश्चर्य की बात कल आपने सुनी कि उन संतों के बीच में पहली झलक तो संतों की हुई रानी को। क्या डूबे हुए महाराज नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। इनके नाम में जो एक प्रियता है, एक संसारी व्यक्ति उसका अनुभव नहीं कर सकता है। वो जब नाम लेते हैं, नाम में उनको रस आता है। जब वो नाम लेते हैं, नाम में उनको सुगंध आती है। जब वो नाम लेते हैं, नाम का स्पर्श उन्हें बड़ा शीतल लगता है। जब वो नाम लेते हैं, नाम का श्रवण अमृत में लगता है। संसारी व्यक्ति उसे नहीं समझ सकता इन प्रेमियों के नाम में क्या क्या भरा हुआ है। और इसी नाम को सुनने के लिए गोविंद प्रकट हो जाते हैं। ऐसा मधुर रसमय नाम, जहाँ ये प्रेमी लोग उच्चारण करते हैं, ठाकुर जी एक क्षण के लिए नहीं रुक पाते, उनके बीच में प्रकट हो जाते हैं। आज बिहारी जी प्रकट हुए। जिन बिहारी जी ने भेजा उन संत को, आज बिहारी जी ने बताया कि जहाँ मेरे संत हैं मैं वहाँ हूँ। आमेर की गलियों में बिहारी जी का दीदार किया उस रानी रत्नावती ने। ओहो, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम। निहाल हो गई, शिवाजी जी को देखती निहाल हो। बाकी पाग केस लट बाकी, कैसे हैं बिहारी जी? बाकी पाग केस लट बाकी, बाकी मुकुट छवि प्यारी, बाकी मुकुट छवि प्यारी, बाकी मुकुट छवि प्यारी, बाकी मुकुट छवि प्यारी, बाकी अदा पे मैं बलहारी, बाकी अदा पे हाँ बाकी अदा पे मैं बलहारी, बाकी अदा पे मैं बलिहारी, बाकी चाल बंकी चितवन, बाकी चंती चितवन, बाकी मुरली का प्यारी, बाकी मुरली का प्यारी, हाँ बाकी चितवन, बाकी चाल बंकी चितवन, बाकी
ललित माधुरी वर्णो कहलो ललित माधुरी बरनो आपू हैं बाके बिहारी आपू ही बाके हाँ 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 आपू ही बाके बिहारी बाकी अदा पे मैं बलहारी बाकी अदा पे मैं बलिहारी बाकी अदा पे मैं बलहारी बाकी अदा पे मैं बलिहारी। तो जब ऐसी दिव्य रूप माधुरी को देखा रत्नावती जी ने तो अब वो अपने आप को भूल गई। अपने आप को भूलना क्या है कि मैं रानी हूँ, मैं राजमहल मेरे सब हूँ। दो तरह का चिंतन होता है ना। एक शरीर को सम्मुख रख के, एक शरीर से ऊपर। जब तक शरीर हमारे चिंतन में है तब तक हम दिव्य रस की प्राप्ति नहीं कर सकते। संपूर्ण चिंतन शरीर की परिधि के अंतर्गत होता है, शरीर के संबंधियों का होता है। लेकिन ठाकुर जी अनुग्रह करें, कृपा करें, श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी हमारे नए बस जाए तो फिर शरीर की विस्मृति हो जाती है। फिर उससे दिव्य शरीर प्राप्त होता है। उस दिव्य शरीर का अहर्निश श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का चिंतन करता है। तो रत्नावती ने श्री बिहारी जी की दिव्य रूप माधुरी देखी और जिन संतों के द्वारा दर्शन हुआ उन संतों की चरण रस को हृदय में लगाने के लिए महल से नीचे दौड़ी। पास में दासी गुरु थे, उसने रोका, अरे क्या कर रही हो आप, अभी पूरा हंगामा हो जाएगा कि रानी जी सड़क में आ गई, चारों तरफ चर्चा होने लग जाएगी, ऐसा मत करो आप। और तब प्रेम में डूबी हुई रत्नावती ने कहा, दासी गुरु मेरे को अब संतों के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता है। न लोक लाज, न कुल की मर्यादा, न शरीर का सुख। मुझे अभी तक पता नहीं था संत इतने महान होते हैं जिनके पीछे पीछे ठाकुर जी चलते हैं। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब मैं जाऊंगी और उनकी चरण रज में लोट लगाऊंगी। ऐसा कह करके दासी को एक तरफ किया, दौड़ करके आई। कहाँ? जहाँ संत मरेश जोर जोर से हरिनाम में डूबे हुए थे। केशव माधव गोविंद बो, केशव माधव गोविंद बो, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। रोकत उतर आई जहाँ साधु सुखदाई, रोकत उतर आई जहाँ साधु दुख पाई, आन लपटाई पाए बिनती धारिये, आन लपटाई पाने बिनती उना, हाँ बिनती धारिये, बिनती धारिये। संतों के चरण रस का अभिषेक अपने शरीर में करने लग गए। लपटाई पाँव, दोनों हाथों से चरणों को पकड़ करके अपने हृदय से लगाया। और कहा, आज मुझे एक चीज का अनुभव हुआ है।
कि हमारे सच्चे साथी संत हैं, बाकी सब स्वार्थी। ऐसा रत्नावती जी ने कहा है। और सबे स्वार्थ के लोभी, 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 चंचल मति बहुरंगी, चंचल मति बहुरंगी, साचे संत हमारे संगी, साचे संत हमारे संगी, साचे संत हमारे संगी। साचे संत हमारे संगी, मन काया माया सरिता में, मन काया माया जगा में, बहते आन उछंगी, आन उठंगी, नागरिया राखो वृंदावन, नगरिया राखो वृंदावन, नागरिया राखो वृंदावन, नगरिया राखो वृंदावन, जही ठा ललित त्रिभंगी, जही ठा ललित, साचे संत हमारे संगी, साचे संत हमारे संग, हाजी साचे संत हमारे संगी। साचे संत हमारे संग, चरण रस से अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद अत्यंत प्रियता पूर्वक नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है और विनती की, विनती ले धारी है। विनती क्या की? कहा जय जय आप जैसी आज्ञा दें, आगे का जीवन में वैसे व्यतीत करूं। जब तक आप नहीं मिले थे तब तक मैंने अपने मन माफिक जीवन जिया, लेकिन अब आप मिल गए हैं। अब आप जैसी आज्ञा देंगे वैसे मैं आगे का जीवन व्यतीत करूंगी। इसका मतलब क्या हुआ? आप कहो तो मैं वापस महल में चली जाऊं और कमरे के अंदर से, पर्दे के अंदर से दर्शन करूं, और आप यदि आज्ञा दें तो मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे हृदय में जो एक प्रेम भरा हुआ है, उस प्रेम को किसी न किसी वस्तु पदार्थ के द्वारा आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। इतने दिन हो गए मुझे, मैंने कभी संतों को अपने हाथ से रसोई बना करके पवाया नहीं। भगवान, आपके दर्शन के बाद मेरे हृदय में एक मनोरथ हो रहा है। दो चीजें जीवन होती है, एक इच्छा, एक मनोरथ। संसार को देख के इच्छा होती है, ये खा लें, ये पी लें, ये पहन लें, ये देख लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, इसका नाम इच्छा है। और भगवान की तरफ जो मुख होता है तो मनोरथ होता है। मनोरथ भगवान देते हैं हमारे हृदय में। विष्णु जी जब तक लंका में रहे तो मनोरथ नहीं हुआ, और जब लंका से राम जी की तरफ मुख किया तो
अनेक तरह के मनोरथ होने लग गए। अरे मैं राम जी के उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा जिन चरणों को भगवान शंकर निरंतर ध्यान में देखते हैं। मैं उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा जिनकी चरण पादुकाओं का पूजन भरत जी कर रहे हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। जिन्हें चरणन की पादुका, जिन्हें चरण की पादुका भरत रहे मन लाई, भरत रहे मन लाई। जिन चरणों की चरण पादुका दिन रात भरत जी पूजन करते हैं, आज मैं उन चरणों का मैं दर्शन करूंगा। कितना सौभाग्य, ये मनोरथ है। तो ऐसे ही रत्नावती जी ने जब संतों का दर्शन किया तो मनोरथ हुआ कि भगवान मुझे आप आज्ञा दे दें। मेरे हृदय में बहुत प्रेम की उछाल आ रही है, मैं जल्दी से रसोई बना के लाऊं और अपने सामने आपको बैठा के खिलाऊं। यहाँ भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, संतन जिमाए वे को निज करे अभिलाष, संतन जिमाए वे को निज करे अभिलाष, लाख लाख भातन सो कैसे के उचारिए, लाख लाख भातन को कैसे के उचारिए। प्रियदास से कहते हैं कि ये जो इसके हृदय में प्रेम है रानी रत्नावती के, उसको लाख लाख मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अनुभव की बात है, उसके लिए शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए उनके प्रेम को देख करके संतों ने उस प्रेम में अवगाहन किया पहले, और देखा कि प्रेम तो अथाह है। इसलिए तुरंत बोले, आपको जो अच्छा लगता आप वो करो, हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो प्रिय लगे आप वो करो। और तब ग्रंथकार कहते हैं कि रानी ने संतों की सेवा प्रारंभ की। जो भाव होता है तो हर चीज दिव्य होती है। आज रानी प्रेम में इतनी डूबी हुई है कि उनका हर कार्य अलौकिक हो रहा है, अलौकिक। एक होश की बात होती है और एक बेहोशी की बात होती है, एक बुद्धि की बात होती है और एक जहाँ बुद्धि समाप्त हो जाती, प्रेम की बात होती है। दोनों में अंतर है। विदुरानी ने श्री कृष्ण को जब केले खिलाया तो केले नहीं खिलाया, केले के छिलके खिलाया। लेकिन क्या स्थिति थी? शरीर का ही ख्याल नहीं था, मेरे शरीर में वस्त्र है कि नहीं। इतना प्रेम में डूब गई, अपने शरीर का ही ख्याल नहीं। भगवान ने अपना दिव्य पीताम्बर उड़ा दिया, उसको ऐसे लपेट लिया जैसे हम लोग तौलिया लपेटते हैं, और सामने चौकी में बैठा करके केले के छिलके ले रही, केले का गूदा नीचे रख रही है। ठाकुर बड़े स्वाद से पा रहे हैं, बड़े प्रेम से पा रहे हैं। वो छिलके नहीं है, वो प्रेम रस में डूबा हुआ अमृत है ना। और जब स्वयं विदुर जी आए तो देखा, डांटा, पगली क्या कर रही है। और स्वर्ण की थाल में उन्हीं केलों को स्वर्ण के चाकू से सुंदर सजा के लाए। कहा, कैसो, अब लीजिए आप।
एक केले के टुकड़े को ठाकुर जी ने मुख में रखा, अंदर नहीं किया, मुख में ही रखे रहे। कैसो क्या हुआ? क्या आपको केले अच्छे नहीं लग रहे? आप क्यों नहीं ले रहे हैं? भगवान ने कहा, विदुर जी नाराज तो नहीं हो गए? मुझे जैसा स्वाद केलों के छिलके में आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा है। ये शिष्टाचार है और प्रेम रस का डूबा हुआ पदार्थ है, ये अंतर है। इसलिए आज रानी रत्नावती का हर कार्य दिव्यतम। कितनी जल्दी रसोई बनाई पता नहीं है, क्या क्या बनाई पता नहीं है, लेकिन जब वो संतों के लिए थाल लेके चली उसका वर्णन प्रियदासी करते हैं। प्रेम में नेम हेम थार ले उमगो चली, प्रेम में नेम हेम थार ले उमगो चली। स्वर्ण की थाल सजाया, कमी कोई थी नहीं। वस्तु का उपयोग करना नहीं आता सबको, वस्तु तो सबके पास है, धन सबके पास है, कोई उपयोग नहीं कर पाता है। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि सत्संग किया नहीं, विवेक जागृत नहीं हुआ, तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पाता है। मर जाएगा, पड़ी रहेंगी, फिर उसका लोग दुरुपयोग करते हैं। लेकिन देखिए, जो प्रेमी होता है उसकी हर चीज़ कितनी महान और दिव्य होती है। आपने दिव्य स्वर्ण के थाल सजाए, उससे विभिन्न प्रकार की सामग्री सजाई, और जब वो थाल लेकर के संतों के पास चली कि उमग चली, ओह, अंदर का प्रेम छलक रहा है। हमारे भक्तमाल में सुखी चीज़ों का महत्व नहीं है। सुखी चीज़ समझते हो आप? जिसमें रस ना हो, जिसमें प्रियता ना हो, जिसमें हृदय ना मिला हुआ हो, इसका कोई महत्व नहीं है। केवल सिस्टम का महत्व नहीं है। बटन दबाया पंखा चल गया, बटन दबाया बिजली, क्या उससे क्या होना है? रस चाहिए, और हमारा ठाकुर रस से ही रीझने वाला है, ऐसे नहीं। यहाँ एक संत रहते थे, 12 घंटे भागवत की कथा करते थे, महाराज बड़े विचित्र संत। उनकी कथा शाम को 4 बजे होती, बंद होने का समय नहीं था। जिनको अब बैठो बैठो, जानो हो जाओ, लोग चले जाते, कथा चल नहीं रहती। तो एक बात कहते थे, बोले हमारे वृंदावन का ठाकुर नचनिया ठाकुर है, नचनिया। ये सामने नाचो और गाओ तब रिश्ता है, सूखा नहीं रिझने वाला है, नचनिया है। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, और न जाने को। हाँ, और न जाने को। मीरा की जब पीर मिटेगी, वेद सोलिया हो, हाँ, वेद सोलिया हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को।
नचनिया ठाकुर, गाओ इसके सामने। सूखा रीझने वाला नहीं है। तो जब ठाड़ लेके चली रत्नावती तो एक उमंग, और उमंग का कब होता है? जब हृदय पिघलता है। चट्टान पिघलती कभी बताओ? पत्थर पिघलता है? सरस हृदय पिघलता है। और जब पिघलता है तो कहते हैं चली दृढ़धार, हाथ में थाल है, आंखों से आंसुओं की धार है। चली दृढ़धार, पूरा शरीर आंसुओं से भीग गया। कहते हैं उस प्रेम की साक्षात मूर्ति को संतों ने देखा तो कहा, हे बिहारी जी, आपने कितनी कृपा की, आज ऐसे सुंदर दर्शन करा दिया। प्रेमी का दर्शन बिना ठाकुर की कृपा के नहीं होता है। भरत जी प्रेमी है, और हनुमान जी को कृपा करके राम जी ने भरत जी का दर्शन करवाया। प्रेम क्या होता है ये दिखाने के लिए हनुमान जी का, हनुमान तुम जाओ अयोध्या, अभी हम नहीं जाएंगे, हम श्रृंगवेरपुर में रुके हुए, तुम जब देख के आओ मेरे भरत को। मेरा भरत 14 वर्ष से अयोध्या जी में रह रहा है, शायद उसके मन में राज्य करने की इच्छा हो गई हो। ये बड़ा माइन्यूट पॉइंट है, बड़ा सूक्ष्म विषय है कि कभी कभी हमारे मन में, हम आज कोई इच्छा नहीं, कल इच्छा हो जाए तो। और इच्छा होती कैसे? हम जहाँ रहते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा बने। तो 14 वर्ष से भरत जी रह रहे इतने बड़े विशाल राज्य में, जहाँ दशरथ धन सुन धनद लजाए, कुबेर लज्जाए मां, इतनी संपत्ति, इतना वैभव। तो शायद भरत के मन में कहीं कोने में कि मैं राजा बन जाऊं, इतना विशाल। आ गया हो 14 साल तो जाओ देख। अगर भरत के मन में राज्य की इच्छा होगी तो मैं वापस फिर बन चला जाऊंगा, अब फिर अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो एक काम करना हनुमान, रूप बदल के जाना, क्योंकि अंदर की बात व्यक्ति सामने नहीं कहता है, पीठ पीछे कहता है। तो रूप बदल के जाओगे तो उनकी अंदर की बात तुमको पता चल जाएगी। तो रूप बदल करके आए हनुमान जी महाराज। कहाँ? नंदीग्राम में, यहाँ एक प्रेमी डूबा हुआ है 14 वर्ष से, जिसने अन्न का दाना नहीं डाला, भूमि में शयन नहीं किया, केवल राम राम राम। चिता बना के रखी है, आज राम नहीं आए तो इस चिता में अपने शरीर को अर्पण कर दूंगा। वो प्रेमी का दर्शन किया हनुमान जी ने पहली बार। ओह, बैठे देखो कुशासनो, बैठे एक कुआसन, जटा मुकुट कृषगात, जटा मुकुट कृषिगात। बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं, शरीर बिल्कुल जैसे एक हड्डी का ढांचा मात्र। राम राम रघुपति जपतो, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जातो, श्रवत नयन जल जा। हनुमान जी ने देखा, एक बार राम कहते हैं, आंसू उछलते हैं भरत जी के। हम गीता वाटिका गए थे तो वहाँ के पुराने लोगों ने बताया कि इस कुटिया में राधा बाबा जब भगवान नाम लेते तो उनकी कभी आंसू बंद नहीं होते। एक नाम बिना आंसू के नहीं। एक तरफ आंखों से आंसुओं की धारा बहती, एक तरफ नाम लेते। राम राम रघुपति जपतो, राम राम रघुपति जपत, श्रवण नयन जल जातो, श्रवण नयन जल जात। ऐसा मैंने प्रेम रश्मि डूबे भरत जी का हनुमान जी ने दर्शन किया तो हनुमान जी नाचने लग गए।
देखत हनुमान अति हर्षो, देखत हनुमान अति हर्ष, पुलक गात लोचन जल बरसो, पुलक गात लोचन जल। ये पहचान है। जब किसी प्रेमी के पास जाओगे तो आपके हृदय में प्रेम उमड़ने लग जाएगा और आपके बरबस आंखों से आंसू की बरसात होने लग जाएगी। ये प्रेमी की पहचान है। पुलक गात लोचन जल बरसो, पुलक गात लोचन जल। इसलिए जैसे उन संतों ने आज प्रेम से भरपूर रत्नावती को देखा तो कहते हैं कि महाराज नेह के सागर में डूब गए। जितने संत वृंदावन से आए थे बिहारी जी को याद करने लगे, हे बिहारी जी कैसी कृपा की, कैसा अनुग्रह किया, आपने साक्षात प्रेम की मूर्ति का दर्शन करा दिया। बड़ी विचित्र बात, वो प्रेम में डूबी थाल ला रही है, इधर ही उनका दर्शन करके ये प्रेम में डूब गए। भींज गए साधु नेह सागर अगाध देखो, भींज गए साधु नेह सागर अगाध देखी, भींज गए साधु नेह सागर अगाध देखो, भीज गए साधु नेह सागर अगाध देखी। उनकी ये स्थित हो गई उस अगाध प्रेम के समुद्र में, वो संत डूब गए, गोते लगाने लग गए। उनका हृदय अत्यंत द्रवीभूत हो गया और रानी का विलक्षण प्रेम देख के वो रानी को टकटकी लगा करके देखने लग गए, बिना पलक गिराए देख रहे हैं। नैनन निमेख तजी भय मन भाए हैं, नैनन निमेख तजी भय मन भाए हैं, भय मन भाए। भय मन भाए। रानी रत्नावती जी ने उन संतों के सामने थाल रखा और बड़ी प्रीतापूर्वक संत आज आरोग रहे हैं। खिलाने वाला भी प्रेम में डूबा है, पाने वाले भी प्रेम में डूबे हैं। क्या पा रहे पता नहीं है, लेकिन पा रहे, और जो पा रहे हैं अमृत के समान लग रहा है। वो क्या परोस रहे उनको भी कुछ पता नहीं है, लेकिन परोस नहीं है। बड़ी देर के बाद संतों को, बड़ी देर हो गई हमको पाते पाते। जब उनको थोड़ा सा धैर्य आया तो तुरंत उठे, प्रक्षालन किया, आचमन किया और रानी जी ने सुंदर सुंदर आसन पर विराजमान कराया और सबको सुगंधित माथे में चंदन लगाया, तांबूल पान बीड़ी अर्पित किया और चरणों में बैठ करके यहाँ श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री ठाकुर जी की परम पावन चर्चा चलाई। संतों का सबसे मूल्यवान जो उपयोग है यही है, उनसे हरि चर्चा सुनो, संत चर्चा सुनो, उनके हृदय से निकला हुआ वो रस पीने का प्रयास करो। बाकी चीज़ों में समय मत खराब करो, उनके भजन का समय जाता है, यहाँ वहाँ की बातें पूछने से कोई सार नहीं है। इसलिए अब आज रात भर चर्चा चलेगी श्याम सुंदर की, आगे प्रसंग फिर श्रवण करेंगे आप। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन
श्याम जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम। नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनतु महात्म न सतु जाके सुनत मातम नाचत मुरि झलकतु राधा नंदलाल उर्जल कद राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी गद गद स्वर पुलकित अति अंगनी। लोचन बरसत असुअन जाल भोजन बरसत सुवन गाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमान। उतर जात अभिमान व्याल विष जात अभिमान व्याल लेत जीवाए सुरसती का जीवाय सुरसती का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो प्रीत हरि भक्ति जनन तो। लेत शीघ्र घटी शरण प्रछाल शीघ्र हटि चरण प्रचार। नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमान। तजत कुसंग लेत सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संगति। हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासन सोवत अरु जागत निशिवासन सोवत अरु जागत। जय जय रोम रोम हुए करत निहाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल